ये जो आपके सामने सीसी फुटेज दिखाई जा रही है कि मैं बताना चाहूँगी कि यमुनानगर की कलिंदी कॉलोनी में 4 तारीख को कुछ अज्ञात युवकों द्वारा ताबड़तोड़ हमला किया गया था, जिसमें जो है घर का काफ़ी सामान जो है वो तोड़ दिया गया था। मौके पर पहुंचे जो चौकी इंचार्ज जगदीप मोर ने क्या कहा इस सारी मामले में, और साथ ही साथ बता दूं कि जिसकी शिकायत रामपुरा चौकी में दी गई है और इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज जो है वो किया गया है। तो बताएंगे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कलिंदी कॉलोनी लाल द्वारा नीरज गुप्ता के घर में जो रखी गई है, उस प्रेस वार्ता में क्या बातचीत हुई। जो भी इस खबर को देख रहा है सभी से अपील शेयर जरूर कीजिएगा। 24 आवर टुडे न्यूज के माध्यम से आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ युवकों द्वारा कलिंदी कॉलोनी के ही एक घर में ताबड़तोड़ हमला करके जो है उस घर के ऊपर हमला किया जाता है। शुक्र ये है कि उस समय घर पर बच्चे जो है वो अंदर थे, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी वीडियो वायरल हुई है उसमें मैं ये भी बता दूं कि छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से घर के अंदर ले जाया जाता है और किस प्रकार से बच्चों व बुजुर्गों को बचाया जाता है। तो जो भी इस खबर को देख रहा है सभी से अपील है शेयर जरूर कीजिएगा। वो देखो पड़ोसी का लड़का रोकने की कोशिश कर रहा है। ये बस फादर वहाँ बन जाए तो क्लिक कर देंगे। ये बस यहाँ पर फोकस रखना। बच्चे भी थे छोटे छोटे। स्टार्ट कर दीजिए। वो गिर गया।
बस ये उसी दिन रात को लेटेस्ट करो ना फोन अलग चीज हैगी ये है आरोप लगा रहे ने कि भाई धमकी दी गई है कि तेरे जेड़े भी चार्जेस है ने हटा दिते जाएंगे। ये हो गया सर, एक मिनट दूसरी छोटी करके चलाना, बड़ी लंबी है तो बाल बुल जाएंगे यहाँ पार्ट से। दिखा दो सर। हाँ जी हाँ जी, ये लो यार, क्या मकसद है, किस लिए आपने? सबसे पहले सभी पत्रकारों का मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे छोटे से आदमी के बुलाने पर मेरे घर पर आए हैं। और मेरे साथ बुलाने का मुद्दा ये है कि मेरे घर के ऊपर 4 मई 2022 इसी 4 तारीख को रात को एग्जैक्ट 9:58 पर लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज मारवा कलां बिलासपुर के अंदर जो कॉलेज है उसका मालिक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, उसका बेटा सौरभ अग्रवाल और उसका छोटा लड़का जो यमुनानगर का सबसे बड़ा गुंडा है और जुआरी है शरद अग्रवाल, और जिसके दुबई तक तार हैं, उसने 20-25 गुंडों को लेकर और बड़े लड़के के, इसका जो डॉक्टर महेंद्र का बड़ा लड़का है उसका सगा साड़ा है मधुर गर्ग, उसको लेकर और 20-25 गुंडों को लेकर मेरे घर के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक किया है कि मेरे बच्चे, बूढ़े, माँ बाप और मेरे भतीजा भतीजे जो 2-2 साल के बच्चे हैं उनकी निर्मम हत्या करने का इसने षड्यंत्र रचा इसके बाप और बेटों ने, और जिसको अंजाम दिया गया। अगर हम गेट बंद ना करते समय रहते तो मेरे परिवार को खत्म कर दिया था इस आदमी ने। पुलिस प्रशासन के पास गए तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन का हमें खुद नहीं समझ आया। जब हमारे ऊपर अटैक हुआ उससे 6 मिनट पहले मेरे अगले गेट के ऊपर पुलिस आई है। 2 रामपुरा चौकी के मुलाजिम हैं, उन्होंने बेल बजाई है कि नीरज गुप्ता कौन है। एक मुलाजिम मेरे पास हर चीज़ का, जो मैं आप भाइयों से इतना कहूँगा, जो बात कहूँगा उसका मेरे पास विद प्रूफ कहूँगा। उसमें पुलिस वालों ने आके बेल बजाई है और एक पुलिस वाला बेल बजा के मेरे छोटे भाई को और भाभी को उलझा रहा है, और दूसरा पुलिस वाला बाहर खड़े होके साइड वाले प्लाट में गुंडों को इशारा कर रहा है कि तुम उधर से अटैक करो। इतना मेरे रामपुरा चौकी के पुलिस वालों ने मेरे भाई भाभी को उलझा के रखा। इतने में पीछे 9:58 पे हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। अटैक हो कितना खतरनाक था कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। आप वीडियो देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किन लोगों को चोटें आई हैं? चोटें खुली किसी को नहीं लगी, लेकिन मेरी माँ, मेरे फादर, वीडियो के अंदर अगर मैं उनको गेट पे नीचे ना गिराता तो उनके सिर के अंदर लोहे की राड़ लगती तो शायद आज इस दुनिया में ना होते। मेरी माँ जो इतने सालों से बीमार है, उसको हमने जब ईंटें, रोड़े, पत्थर, सरिये, हॉकी जो पुलिस ने अपने मौके पर आकर बाद में बरामद भी किए, ये ड्रामा था पुलिस का या क्या था मैं खुद नहीं समझ पाया। अटैक होने के पहले ही पुलिस मेरी कोठी के अंदर मौजूद है और पुलिस उन गुंडों को प्लाट से इशारा कर दिया कि तुम हमला करो। जी नीरज जी, कहीं ना कहीं जब स्टेटमेंट ली गई थी उस समय मौके पर जगदीप मोर यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही, 2 स्टेटमेंटें आई थी कि पहले तो 112 ने बुलाया, हाँ जी, और उसके बाद ये भी स्टेटमेंट आई थी कि नहीं हम यहाँ से गुजर रहे थे। मैडम दोनों स्टेटमेंटें पुलिस वालों की झूठ हैं। आप एक बात बताइए, 9:52 पे पुलिस मेरे अगले गेट में एंट्री कर चुकी है और 9:58 पे अटैक हो रहा है, और 9:58 पे अटैक होते होते भी पुलिस सिर्फ 10 कदम के अंदर वहीं खड़ी देख रही है। क्यों? पुलिस वाला इशारा कर रहा है। और रही 112 नंबर की बात, हम फोन मिलाते रह गए 112 के ऊपर, कोई फोन नहीं मिला। मैंने जगदीप मोर जी को पूछा है कि सर हमने आपको बुलाया नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली?
जगदीप मौर्य जी ने बोला है कि हमारे गश्त थे, यहाँ लड़के थे, हमें सूचना मिली है कि कहीं हमला होने वाला है। मैंने उसका जवाब ये पूछा कि कहीं हमला होने वाला है, आपको ये कैसे पता कि नीरज गुप्ता के घर पे हमला होने वाला है? तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठते हैं, क्योंकि आगे की तरफ पुलिस थी और पीछे वो हमलावर थे मैडम, और पुलिस फिर भी बीच बचाव में मैडम नहीं आई। आशंका नहीं, पुलिस को साथ लेकर ये हमला हुआ है। मैं साबित कर सकता हूं, पुलिस में अगर मौके पे एसपी साहब ऑर्डर करें तो मौका देखें, वो पुलिस वाला ऐसे हाथ से इशारा कर रहा है, पुलिस की जिप्सी रुकी है, उन्होंने जिप्सी को कहा आ जाओ, उन्होंने कहा तुम देखो हम जा रहे हैं। तो राजनीतिक दल भी है इसमें कोई जिस प्रकार? सर राजनीतिक दल मैं नहीं कहूंगा कोई है, लेकिन जो पार्टी धमके दे के गई है उन्होंने बोला है। हमें तो पता ही नहीं, हमें ये आशंका ही नहीं थी कि हमारे घर पे अटैक होगा। हम आराम से दुकान बंद करके आ रहे हैं, अपने घर में खाना खा रहे हैं। क्या आम पब्लिक को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इनके बड़े बड़े कॉलेजों के मालिक जो पैसे के दम पे सरकार को खरीदते हैं, पैसे के दम पे पुलिस को खरीदते हैं, क्या आम पब्लिक को जीने का कोई हक नहीं है? सर हमला क्यों किया गया था आपको? हमला इस वजह से किया गया था, इनका ये मेरा बदकिस्मती से सगा मामा है डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, जो लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज का मालिक है। ये मेरी माँ बैठी है बीमार, ये बताएगी आपको। 23 जनवरी को आना जाना था, सगा मामा लगता है। इसने मेरे घर पर कैमरे लगवाए, कैमरों की पेमेंट मेरे से ले चुका है 30,000 रुपये। जिस दुकानदार ने कैमरे लगाए, इसने उस दुकानदार को 30,000 देने की बजाय उस पैसे से जुआ खेल दिया। उस दुकान मेरा कैमरा खराब हो गया, मुझे बिल नहीं दिया गया। मैं दुकानदार को फोन कर रहा हूं कि तुम मुझे मेरा बिल तो दे दे, मैं कंज्यूमर कोर्ट में तो जाके खड़ा जाऊं। उसने सच्चाई खोल दी है कि सर मेरे पास पेमेंट नहीं आई और मेरे से बिल मेडोफी फार्मा के नाम कटवाया गया है। उसके बाद मैंने इसको मैं खुद मानता हूं, मैंने फोन पर उसको कहा कि वो जुआई है, गंदा है, तुझे पता था, तूने मेरे से फोन क्यों नहीं किया? मैं 2 महीने से परेशान हो रहा हूं। उसके बाद उसने वो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद डॉक्टर महेंद्र, सौरभ अग्रवाल, मनु अग्रवाल 10 गुंडे लेकर 23 जनवरी रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में लेकर इन्होंने तब भी हमला किया था। लेकिन मेरी माँ के कहने पर मैंने कहा कि मैं पुलिस में पर्चा दर्ज करा रहा हूं। उस दिन उसने कहा कि ये रिवॉल्वर लेके आए हैं। इन्होंने मेरे फादर को रिवॉल्वर भी दिखाई, क्योंकि इनको पता है कि वो हार्ट पेशेंट हैं। जी, आपके पिताजी जो एक सीनियर एडवोकेट, हाँ जी, और जिस प्रकार से एक वकील के घर पे ही हमला होता है, और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि आप ही के ऊपर क्रॉस मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इसके बारे में मैडम मैं बहुत जरूर बताना चाहूंगा। जिसके ऊपर हमला होता है या कोई करवाता है, लोग अपनी बहू बेटियों की इज्जत छुपाते हैं। अगर कोई सच्चाई में हादसा हुआ है, अगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सौरभ अग्रवाल की घरवाली शिवांगी अग्रवाल, वो मेरी बड़ी जो जितनी मेरी गुड़िया है उससे 2-4 साल बड़ी होगी, 5 साल बड़ी होगी, वो हमारे बच्चों जैसी है। इस परिवार की हिस्ट्री निकाल कर देखिए। डॉक्टर महेंद्र की करतूत सुनाता हूं आपको। इसके साथ कहीं भी झगड़ा होता है, ये अपनी औरत को आगे कर देता था। अब इनको इतनी शर्म नहीं रही, तुमने पिछले कर्म तो कर लिए, कम से कम आप अपनी बहुओं को तो बख्श दो। इन्होंने अपनी बहू आगे में कर दी। झूठा एलिगेशन लगाया है कि मैंने उसको धक्का देने की कोशिश की है, उसको गाली गलौज की है। अगर मैंने ये किया है, मैं सजा का हकदार हूं। और ये सीसीटीवी फुटेज, इनके कैमरे लगे हुए हैं, वो पेश कर रहे पुलिस के अंदर। अगर मेरे ऊपर बनती है, इनसे पहले सजा मुझे होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैंने इनकी बहू बेटी को छेड़ा भी है तो उसका मुकदमा पुलिस में दे, एसपी में दे। क्या ये है कि मेरे परिवार को खत्म कर दे, मेरे वंश बंद कर दे? इनको किसने हक दिया है? ये शरद अग्रवाल, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, जो लाल बहादुर शास्त्री महिला कॉलेज के मालिक हैं, इनका ये धंधा है। कांग्रेस आ गई तो शैलजा को बुला लिया, बीजेपी आ गई तो बीजेपी के मंत्री को बुला लिया। ये उनकी फोटोएं दिखा कर मिसयूज करते हैं। तो सर आपने कहीं आगे उच्च अधिकारियों से बातचीत की इस बारे में कि आपकी शिकायत पे जिस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही? हाँ जी, गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। हाँ जी, तो इसके बारे में कहीं ऊपर उच्च अधिकारियों से बात की है? जब हमारे खिलाफ इतने दिन हो गए, कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उल्टा पुलिस हमें धमका रही है, मैं ये मुकदमा उड़ा दूंगा, मैं ये धाराएं खत्म कर दूंगा। जगदीप मौर्य जी, हम 354 खत्म कर देंगे। कैसे कर देंगे? क्या हमारी लाशें उठा के ले से तब 506 354 धाराएं जो उन्होंने लगा रखी हैं वो तब लगती है हमारे मर्डर के बाद। तो सर काफ़ी मात्रा में लड़के आए थे, उनके हाथों में हथियार वगैरह भी थे, और लगातार जो है ताबड़तोड़ हमले बाहर से भी किए गए। घर में छोटे छोटे बच्चे भी थे, कोई अप्रिय घटना भी उस समय घट सकती थी। मैडम, ये तो परमात्मा का चमत्कार है जो मेरा परिवार बच गया। जिस हिसाब का हमला इन्होंने किया है, ये पूरे खानदान को लाक्षागृह की तरह
हमें अंदर ही खत्म करने आए थे, किसी को पता ही ना लगे भी कोई आया और कोई मार के चला गया। तो जो आपकी कंप्लेंट थी उस पर किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री महिला कॉलेज मेडिकल जो मारवा के अंदर है, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, शरद अग्रवाल, इसमें इन्होंने मधुर का नाम छोड़ दिया अभी जी। इनके ऊपर धारा 148, 149, 323, 354 ए, 427, 452, 506, जबकि इसके अंदर मैं धाराओं से इन धाराओं में भी तोड़ने की जगदीप मोर्ची मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं उसके बाद अपने बीमार माँ को और बाप को लेके अनिल विज जी के पास पेश हुआ दरबार के अंदर। हमने वहां एप्लीकेशन दी है कि पुलिस की मौजूदगी में पूरे परिवार को कत्ल करने की साजिश को अंजाम दिया गया, जिसके अंदर पुलिस की मौजूदगी है। उसके अंदर जो धाराएं हैं उनको तफ्तीश के दौरान तोड़ने की मुझे धमकी दी जा रही है। उसके बाद मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज की जा रही है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, आप मीडिया वालों के चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि इन धाराओं की जांच की जाए। जो मेरे ऊपर लगाई है 506, 509, उसको अगर सच्चाई पाई जाती है तो मैं सजा का हकदार हूं। अगर वो झूठी पाई जाती है तो मेरी FIR कैंसिल की जाए और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तो आंटी जी यहाँ पर मौजूद है, एक बार आंटी जी से भी बातचीत कर लेंगे। थोड़ा पॉज। सेम फोन दिए तो 4 तारीख को आपके घर पर हमला किया गया था कुछ लड़कों द्वारा, जिसमें आप ही के भाई के लड़के भी मौजूद थे, तो क्या कहना चाहेंगे? हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि 23 जनवरी को जो हमला हुआ था, मैं ये कहने मेरा बेटा निरुपता कहने लगा मैं कंप्लेंट लिखवाऊँ। मैंने कहा कि भाई मैं अपने भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहती। कुछ रिश्ते भी होते हैं, ऊपर उसके जो बेटे हैं, मेरा भाई शांत था, उसके जो बेटे बाहर से दुबई भाग जाते हैं, तो यहाँ सट्टा पट्टा खेल के वो यहाँ भी सट्टा खेलते हैं कोठी में। उसने धमकी दी अपने पापा को, अगर तो साथ नहीं देगा तो हम अपने आप कर देंगे हमला। उसने कुछ गुंडे साथ लेकर यहाँ हमला किया। हम तो खाना खाते उस हमले में आंटी आप भी नीचे गिर गए थे, अंकल जी भी गिर गए थे, हाँ जी, और काफी सारे लड़के थे। तो अभी तक जो है पुलिस ने कोई प्रॉपर कार्रवाई जो है वो नहीं की अभी तक। नहीं की। तो आपकी क्या मांग है अभी, आप क्या चाहते हैं? जो सच्चाई है, सच्चाई को देखते उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि मैं अपने सामने अपने परिवार को मरता हुआ नहीं देख सकती। मेरे को वो मर्डर करने आए थे। जो अभी भी जान का खतरा बना है आंटी अभी जी? भी हमें सर जान का खतरा है, क्योंकि बच्चे जो है दुकान पर भी जाते हैं, बाहर तो निकलते ही हैं, घर से बाहर तो निकलेंगे ही। हमें ये खतरा है कि कहीं मेरे बच्चों को मर्डर ना हो जाए। इनकी सेफ्टी के लिए इनको कुछ ना कुछ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। चाहेंगे इस सारे वाक्य को लेकर? मैडम, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी के माध्यम से। एक तो पुलिस का रिकॉर्ड किया जाए, चेक किया जाना चाहिए। SP साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसके कहने पे पुलिस वारदात को अंजाम देने से पहले ही यहाँ मौजूद थी। पुलिस किस बेस पे इशारा कर रही थी उनको कि तुम हमला करो, हम आगे उठा रहे हैं इनको, और उसके बाद हमें धाराएं तोड़ने की धमकी दी जाती है, जबकि इसके अंदर ना 120 भी लगी है, ना अटेम्प्ट टू मर्डर लगाई है। मैं ये आप चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करता हूं, इन तीनों महेंद्र अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, शरद अग्रवाल, मधुर गर्ग, इन चारों की गिरफ्तारी हो, जल्दी से जल्दी हो, और इनसे यह कबूलाया जाए कि ये किस किस नामी गुंडों को लेकर इन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे सारे परिवार की जान जा सकती थी। अंत में आपके साथ यही प्रार्थना करूंगा, आप मीडिया के ऊपर, पब्लिक और कोई साथी नहीं है मीडिया के सिवाय, मीडिया के माध्यम से चाहूंगा कि सच्चाई का पता करके सच्चाई को इंसाफ दिलवाया जाए, मुझे और मेरे परिवार को इंसाफ दिलवाया जाए। और इनसे हमें पूरी जान का खतरा है, मेरे बच्चों को जान का खतरा है। वो जाते जाते इसका शरद अग्रवाल धमकी देके गया है कि आज तो बच गए, अगली बार तुम्हारी लाशें घर पहुंचेंगी, तुम्हें हम बाहर, आज तो घर में घुस के मारने की कोशिश थी, उसके बाद हम तुम्हें बाहर ही खत्म कर दें, तुम्हारे बच्चे तक को।
तो चलिए, जैसा कि अभी हम लोग नीरज गुप्ता जी के घर पर कालिंदी कॉलोनी में मौजूद थे और वहां पर जो उन्होंने अपने तथ्य रखे, उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम लोग जो है पहुंचे इस समय रामपुरा चौकी में। और यहाँ पर इस केस के जो आईओ हैं निर्मल जी, उनसे चलिए सीधी बातचीत करते हैं और एक बार दिखाने का पीछे की तरफ प्रयास करूंगी कि निर्मल जी व सुरजीत सिंह जी जो है उसी मामले को लेकर जो है इस समय जो है अपनी तफ्तीश को जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो चलिए सीधी बातचीत एक बार निर्मल जी से करते हैं। निर्मल जी, क्या मामला आया था 4 तारीख को? 4 तारीख को सौरभ अग्रवाल ने 112 नंबर पे फ़ोन करके कहा था मुझे नीरज गुप्ता ने गाली गलौज किया और मारपिटाई करने की कोशिश की है, जिस पे 112 जो ERV है हमारी, जो समय पे पहुंचने के लिए पाबंद है, उसको फ़ोन किया था और उन्होंने हमें सूचना दी थी कि आप मौके पर पहुँचे। और उसी समय चौकी से HC गुरचरण सिंह अपने एक साथी के साथ वहाँ मौके पर पहुँच गया था। और जैसे ही वहाँ सौरभ अग्रवाल के पास बैठे थे तो वहाँ पता लगा कि कुछ आदमी डंडे सोटे लेके खड़े हैं और वारदात करने की उसमें है। और सतीश गुप्ता जी हैं, नीरज गुप्ता जी हैं, जो उनके घर पे नीरज गुप्ता के खिलाफ जो कंप्लेंट की थी ना, उसके घर पे गए फिर से गुरचरण जी। जैसे ही गुरचरण जी उनके घर के पास पहुँचे और गेट को नॉक किया तो करीब 5-7 मिनट उन्होंने गेट खोलने में लगा दिए। और इतनी देर में पता चला कि जो नीरज गुप्ता के घर है ना, जो बैक साइड का गेट है उनका, जो फ्रंट गेट पे तो अपने गुरचरण जी खड़े थे, उनको नहीं पता था उनका गेट बैक साइड में भी कोई है जी। और वहाँ पे इतनी देर में वारदात हो जाती है जी। तो सर, कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद हमलावरों ने उनके घर पे हमला किया। ऐसा है मैडम, हम किसी के घर पे जाएं, उसके मेन गेट पे जाते हैं, हमें ये क्या पता पीछे भी गेट है इसका, जी। और पीछे की गेट पे वारदात हो जाती है। और उन्होंने गेट खोलने में करीब 6-7 मिनट लगा दिया। आप वीडियो फुटेज भी देख सकते हैं कि HC गुरचरण सिंह जी हैं जो गेट पे खड़े रहे, उन्होंने बार बार नॉक किया और सौरभ अग्रवाल की कंप्लेंट पे ही वो वहाँ गए थे। जब पुलिस के पास पहले ही कंप्लेंट मौजूद है तो किसी के पास जाएंगे तो सही उनको सूचना देने के लिए। जी। तो क्या इसके ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ है सर? ऐसा है जी, नीरज गुप्ता ने उस दिन कोई कंप्लेंट नहीं दी थी और ना ही सौरभ अग्रवाल ने कंप्लेंट दी। सौरभ अग्रवाल ने 5 तारीख को कंप्लेंट दी, जिसके ऊपर अलग FIR दर्ज की गई और नीरज गुप्ता जी ने अपनी कंप्लेंट मुझे दी थी, जिस पे 5 तारीख को ही मुझे कंप्लेंट दी थी और चौकी में आगे थी, और जिस पे मैंने FIR दर्ज कर रखी जी। और जो उसके अंदर मेंशन है, जो कंप्लेंट के अंदर मेंशन कराया, हमने उसके अंदर हर प्रकार की कोई भी धारा की कमी नहीं रखी, जो भी उन्होंने लिखा वो लगाई। आधार पे ही तफ्तीश की जा रही है। आगे जैसे जो तथ्य आएंगे